दे रखा है क्वेश्चन कि यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप यानी समस्थानिक में बदल जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? यूरेनियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और मोस्टली जितने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं? टूटते रहते हैं। ठीक है, कैसे टूटते रहते हैं? जैसे कि एक बाल्टी में पानी ले लिया और बाल्टी पूरी, अगर बाल्टी में थोड़ा पानी है तो एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पूरी बाल्टी भरी हुई है तो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाओगे तो क्या होगा? मूवमेंट की वजह से उसमें थोड़ा थोड़ा पानी इधर उधर गिरता रहेगा। तो ऐसे ही यूरेनियम लाइक जो सब्सटेंस होते हैं रेडियो एक्टिव, हम उनको कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं और उसमें पार्टिकल मूव करते हैं, वो पार्टिकल खुद ही इजेक्ट हो जाते हैं। वो इतना हैवी होता है कि वो एटम उसको कंपैक्ट करके संभाल नहीं पाता है और क्या होता है? रेडियो एक्टिव डिके होने लगता है, जिसमें हमारे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ठीक है, ये सब निकलते हैं। तो यूरेनियम, और यूरेनियम हो या यूरेनियम लाइक अदर रेडियो एक्टिव एटम हो, सभी नहीं बट मोस्टली रेडियो एक्टिव एटम क्या होते हैं? टूटते सभी हैं, लेकिन हम इस समय किस में बात कर रहे हैं? हम इस स्पेशली क्वेश्चन के लिए बात कर रहे हैं, तो हम चलिए ठीक है। फिलहाल यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदलता है? ये स्थायी आइसोटोप कहने का मतलब क्या है? कि आइसोटोप्स में बदलता तो सभी में बदलता है। जैसे कि इस क्वेश्चन को पहले लेकर दे, यूरेनियम जो है, यूरेनियम रेडियम में भी बदलता है। यूरेनियम पहले रेडियम में बदलता है, फिर रेडियम से थोरियम में बदलता है, फिर थोरियम से पोलोनियम में बदलता है, फिर पोलोनियम से लास्ट में जाकर के लेड में कन्वर्ट होता है। और लेड में भी बीच में एक दो टाइप का लेड बीच में भी देता है, यानी भार लेड का क्या, अलग अलग भार के लेड होते हैं। तो एक लेड का भार ज़्यादा होता है और एक लेड का भार कम होता है, आई गेस अगर गलत नहीं तो 206 वाला जो लेड होता है उसमें जाकर के लास्ट में बदलता है। तो स्थायी आइसोटोप कहने का मतलब क्या है? कि जहाँ पे जाके रुक जाए, अब उसके बाद उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें से बदलता है यूरेनियम का है, यूरेनियम बदलता सब में है। यूरेनियम रेडियम में भी बदलता है, यूरेनियम थोरियम में भी बदलता है, यूरेनियम पोलोनियम में भी बदलता है, यूरेनियम सीसा यानी लेड में भी बदलता है। पीबी लेड, लेड में भी बदलता है। लेकिन लेड में जाकर के क्या हो जाता है? रुक जाता है, लेड से आगे नहीं जाता। लेड क्या है? नॉन रेडियो एक्टिव। नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव कहने का मतलब क्या है? ये अपने आप में नहीं टूटता, ठीक है, इसलिए इसको स्थायी कह रहे हैं, स्थायी आइसोटोप। पोलोनियम टूट जाता है, थोरियम टूट जाता है, रेडियम टूट जाता है, लेकिन सीसा यानी लेड जो है वो नहीं टूटता है। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो सी है। तो वापस से देख लेते हैं, यूरेनियम अंत में यानी लास्ट में किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदलता है? तो स्थायी आइसोटोप कौन होगा? सीसा होगा। बदलता सभी में है लेकिन स्थायी रूप में किस में जाता है? सीसे में जाता है, क्योंकि वो नॉन रेडियो एक्टिव है और टूटता नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। थैंक यू।